राजस्थान की सियासत में आज कांग्रेस के खेमे में बड़ी हलचल दिखी। बीटीपी के 40 से 50 पदाधिकारियों ने गणेश गोघरा के अगुवाई में कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना भी साधा। डोटासरा ने कहा, दिलावर से विवादित बयान जानबूझकर दिलवाए जाते हैं। बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरी बकवासें कर रहे हैं। जब आदेश निकालेंगे तब उसके ऊपर हम लोग उसको पढ़ करके क्या है क्या नहीं उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। आज हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना कोई नियम के, कानून के, संविधान के उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक सामान्य रूल है, संविधान की व्यवस्था है। अब वो क्या आदेश लाते हैं, कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कल को तो वो जो आरएसएस में ऐसे करने वाला वो काम भी चालू करा देंगे। अभी के सरकारी उसमें तो कर ही दिया ना यूनिवर्सिटी में। अब वो ऐसे हमको तो करना ही नहीं आता, हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमने तो ऐसे तो जरूर किया, हाथ हिलाया, बाकी ऐसे क्या होता है वो तो हमने किया नहीं। वो तो कल को ये भी करेंगे, फिर ये शस्त्र पूजन भी करेंगे मदरसों में। राजस्थान में 2028 में 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। आपकी वहां पर भागीदारी बनेगी और आपके जितने भी मुद्दे हैं, विकास के काम हैं, वो होंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं तो गोघरा जी को और कैलाश जी को एक ही बात कहूँगा कि जिस गति से आप लगे हुए हो, आप लगे रहें, आप कामयाब होंगे। कांग्रेस पुनः हमारे आदिवासी इलाके में, मेवाड़ में अपना झंडा बुलंद करेगी। और चलिए अब बात होगी ऑपरेशन गैंगस्टर की। दरअसल झुंझुनू पुलिस ने अब गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों और फैन फॉलोइंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में पिछले एक सप्ताह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के करीबी और फतेहपुर के हिस्ट्री शीटर राहुल स्वामी रिनाऊ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर राहुल स्वामी पर पुलिस की पैनी नजर। बहन और जीजा के घर पर दी गई दबिश। नकदी के साथ 5 मोबाइल फोन जब्त। नाम राहुल स्वामी, निवासी फतेहपुर का रिनाऊ गांव। आरोप रंगदारी, संबंध रोहित गोदारा गैंग। मार्च 2024 से फरारी काट रहा राहुल स्वामी अब ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस ने अब गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों और फैंस पर शिकंजा कसना शुरू जो कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने फतेहपुर सदर थाने के हिस्ट्री शीटर और गोदारा गैंग के गुर्गे राहुल स्वामी की बहन के ससुराल में छापेमारी की। मौके से पुलिस को 4,92,240 रुपए कैश और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। इस राहुल रिनाऊ है, इसको इसका जो जीजा है शिव गौतम, इसके द्वारा आर्थिक और आसूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके संबंध में उन मोबाइलों को और उस राशि को जब्त किया गया है। मोबाइलों का एफएसएल करवाया जाएगा। शिव गौतम से भी पूछताछ की गई है कि इस राशि का और उसका राहुल के साथ क्या अभी नेटवर्क चल रहा है। राहुल स्वामी ये वही बदमाश है जिसकी तलाश पुलिस पिछले करीब 2 साल से कर रही है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि राहुल स्वामी अपने जीजा शिव गौतम स्वामी और बहन काजल के संपर्क में है। आरोप है कि उसका जीजा उसे आर्थिक मदद के साथ साथ स्थानीय जानकारी भी पहुंचा रहा था, जिसके बाद एसपी नोपाराम भाकर के नेतृत्व में झुंझुनू पुलिस की 4 टीमें, जिसमें सिंघाना, बोहाना, पचेरी कला और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स चिड़ावा ने बनवास में दबिश दी। एसपी साहब के नेतृत्व में पूरे जिले में जो है सभी थाना इलाकों में रोहित गोदारा और अन्य जो गैंगस्टर्स है और गैंग्स है, उनके अनुयायियों पे और उनके जो गैंग मेंबर्स है, इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जो इस तरह के बड़े अपराधियों और गैंगस्टर से इनको जो फॉलो कर रहे हैं या इनको किसी प्रकार की आसूचना या आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, उनके विरुद्ध लगातार जो है झुंझुनू पुलिस कार्रवाई करती रहेगी।
पुलिस ने 3 घंटे तक घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। अलमारी से लेकर बेड तक सब जगह छानमारी की गई और आखिर में पुलिस ने 4,92,000 रुपए कैश और 5 मोबाइल फोन जब्त किए। इस कार्रवाई से झुंझुनू समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत की माने तो जांच में सामने आया कि फरार हिस्ट्री शीटर राहुल स्वामी के जीजा शिव गौतम स्वामी ने सिंघाना के बनवास में अच्छी खासी संपत्ति बनाई है। पुलिस को शक है कि ये संपत्ति रोहित गोदारा गैंग की बेनामी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। काफी बड़ा जो है शोरूम इसने जो शिव गौतम है इसने बना रखा है और संपत्ति भी काफी ज्यादा अर्जित कर रखी है। तो उनके संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा कि यह संपत्ति कहीं बेनामी संपत्ति कोई रोहित गोदारा गैंग से रिलेटेड संपत्ति तो नहीं है। इस संबंध में भी उसमें अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश है और हमारे जो एडीजी एजीटीएफ हैं एमएन दिनेश सर उनके द्वारा इस पर लगातार हमें निर्देश वहां से दिए जाते हैं। राहुल स्वामी पर अलग अलग थानों में हत्या, लूट समेत कई धाराओं में करीब 2 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं। साल 2024 में बहन काजल की शादी में हाई कोर्ट से पैरोल पर बाहर आया। 4 मार्च से 16 मार्च 2024 तक की पैरोल दी थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटा, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। जांच में पता चला कि राहुल ने मेरठ में किसी और नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और विदेश भाग गया। अब वहीं से वो रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का काम कर रहा है। पिछले महीने भी उसने फतेहपुर में पूर्व सरपंच के बेटे और कारोबारी परिवार से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। राहुल स्वामी विदेश से सक्रियता अब राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। एडीजी एमएन दिनेश के निर्देश पर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की मॉनिटरिंग में पुलिस लगातार गैंगस्टरों के गुर्गों और समर्थकों पर नजर रख रही है। हाल ही में पुलिस ने इसी गैंग से जुड़े सिंघाना के बदमाश रोहन गुजर उर्फ चेची उर्फ जसपाल को भी गिरफ्तार किया था। उसी की पूछताछ और तकनीकी इनपुट के बाद ये दबिश दी गई। झुंझुनू में की गई ये कार्रवाई पुलिस की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो राहुल स्वामी के नेटवर्क को तोड़कर पूरे गैंग को कमजोर करना चाहती है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बात करते हैं सीधे जयपुर से बड़ी खबर की, जहां डंपर हादसे को लेकर गहलोत का सरकार को लेकर लेटर लिखा गया है। मतलब डंपर हादसे के पीड़ितों को मुआवजे देने की मांग यहां पर की गई है। अशोक गहलोत ने डंपर हादसे को लेकर सरकार को लेटर लिखा है, जहां हादसे के पीड़ितों को मुआवजे देने की मांग अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए जल्द मुआवजा जरूरी है। एसएमएस अस्पताल और जैसलमेर अग्निकांड का भी इन्होंने इस लेटर में जिक्र किया है। एक्शन की, जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बायोडीजल फैक्ट्री पर छापा मारा और इस दौरान नापासर में 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल पकड़ा है, जिसे बायोडीजल के नाम से बेचा जा रहा था। वहीं छापेमारी में फैक्ट्री मालिक से 15 लाख का कैश भी मिला है। यह ऑयल सूरत से आता है, जिससे रोजाना की कमाई 50 लाख रुपए है। वहीं मंत्री मीणा ने संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को अधिकारियों से जांच टीम भेजने को भी कहा है। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर के नापासर गांव में बुधवार अचानक हलचल मच गई। कृषि मंत्री खुद वहां पहुंचे और छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से करीब 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया। इतना ही नहीं, एक पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले। ये छापा यूं ही नहीं मारा गया था। मंत्री किरोड़ीलाल को सूचना मिली थी कि नापासर में बड़े पैमाने पर नकली बायोडीजल का कारोबार चल रहा है। उन्होंने संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा को तत्काल टीम भेजने के आदेश दिए और थोड़ी ही देर बाद वे खुद मौके पर पहुंच गए। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े टैंकरों में ऑयल भरा था। ई-वे बिल सूरत से लेकर लुधियाना और दिल्ली तक के बने हुए थे, यानी कागजों में सब कुछ वैध दिखाया गया, लेकिन जमीन पर अवैध कारोबार का बड़ा खेल चल रहा था। फैक्ट्री मालिक ने सफाई दी और कहा, ये ऑयल इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, भुजिया फैक्ट्रियों में काम आता है। लेकिन मंत्री मीणा ने एक नहीं सुनी।
चित्तौड़गढ़ से जो वाहन आता है वो ज़्यादातर लुधियाना जाना बिल्टी में बताया जा रहा है और वो उतरता यहाँ है। अब वो हाइड्रोकार्बन है या इंडस्ट्रियल ऑयल है, और माना इंडस्ट्रियल ऑयल भी है तो 45 रुपये लीटर का इंडस्ट्रियल ऑयल को सेठ जी 72 रुपये लीटर में बेच रहे हैं, जिसमें बहुत रिस्क है, जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा है। वो भी भारतमाला जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर ये काम हो रहा है, और ये भी एक नगर पालिका क्षेत्र में ये बना हुआ है जिसके कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, तो कभी लाइफ थ्रेट हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल मंत्री मीणा जब भारतमाला एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक ट्रक में डीजल भरते देखा। पूछताछ शुरू हुई और यहीं से पूरी चेन खुल गई। ड्राइवर ने मंत्री को बताया नापासर थाने को हर हफ्ते 15,000 रुपए देता है ताकि कोई रोक टोक ना करे। यही सुराग किरोड़ी को फैक्ट्री तक ले आया, जहां रातों रात पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। सूरत से 45 रुपए लीटर में खरीदा गया ये ऑयल 72 रुपए में बेचा जा रहा था, यानी हर टैंकर पर लाखों का मुनाफा। एक छापे से खुला वो रैकेट जो सालों से सरकारी आंखों में धूल झोंक रहा था। तो उनके द्वारा रात को देर रात लगभग आधी रात को उनके द्वारा ये अवगत कराया गया। तो मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि डीएसओ और तहसीलदार दोनों की संयुक्त रूप से टीम बना करके और पूरे मामले की तहकीकात करने के डायरेक्शन दिए हैं। और इस आधार पे जो स्टॉक है, लाइसेंस है, परमिशन है, स्टोरेज है, इन सारे तथ्यों के जो कागजात है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। डीएसओ और उसकी टीम और हमारे तहसीलदार की जो टीम है वो इन सारे दस्तावेजों की जांच करी, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हुई वो अमल में लाई जाए। सैंपलिंग वगैरह हो चुकी है। नापासर की इस फैक्ट्री से उठी गंध अब पूरे सिस्टम तक पहुंच गई है, क्योंकि जब मंत्री खुद मैदान में उतरे तो नकली खेल असली सजा तक पहुंच ही जाता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।